हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी वेन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एमपीपीएससी 2020-21 के लिए डेली टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 14th एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 2020 में आयोजित फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का विजेता था। तो इसके संयुक्त विजेता थे भारत और रूस, दोनों ही संयुक्त विजेता थे और यह पहली बार है जब चेस ओलंपियाड को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किताब के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। यह एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बाल अधिकार के लिए काफ़ी कार्य किया जिसको लेकर के इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है और यह मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योर बेस्ट इज टुडे इस योर बेस्ट डे इज टुडे, इस किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है, रेस 2020 में रेस का तात्पर्य क्या है? तो रेस का तात्पर्य है जैसे रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया एक वर्चुअल समिट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस किया गया था। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोशल एम्पावरमेंट में, इंक्लूजन में और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इनमें इसका किस तरह से कंट्रीब्यूशन इसके द्वारा किया जा सकता है उसको फोकस करके यह रेस 2020 आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी का पूरा रूप है एनईएफटी का पूरा रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस से तात्पर्य है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। तो आरटीजीएस का तात्पर्य है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी हमने तीन चीजें देखी हैं। पहला देखा है एनईएफटी, दूसरा है आरटीजीएस और तीसरा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस। तो जो एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके द्वारा बैंक में एक स्थान से दूसरे स्थान एक फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह रियल टाइम में नहीं होता है। वहीं जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें रियल टाइम में फंड ट्रांसफर होता है। लेकिन जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये एडवांस स्टेज है। इसमें इंस्टेंट पेमेंट होता है। इसका नाम ही है इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है ये भारत का, जिसके द्वारा दो बैंकों के बीच में, दो खातों के बीच में किसी भी स्थान पर कभी भी किसी भी समय 24/7 थ्रू आउट द ईयर, इवन हॉलीडे में भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है और यह काफ़ी फास्ट होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह ऋषिकेश में किया गया था और 2021 में भी इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटेन ने की। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ग्लोबल वैक्सीन समिट। जो कोविड वैक्सीन है, इसको ध्यान में रख करके ये समिट आयोजित किया गया था और इस समिट के दौरान एक कमिटमेंट किया गया था। जो भी देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें भारत भी शामिल था और विश्व के बाकी बड़े देश भी शामिल हुए थे, इसमें एक कमिटमेंट किया गया था कि जो भी कोविड वैक्सीन है, यह विश्व में सभी देशों में सभी लोगों को उपलब्ध हो। मतलब वैक्सीन फॉर ऑल को ध्यान में रखकर यह समिट आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पांचवा धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह राजगीर, बिहार में। बिहार राजगीर में यह सेकेंड टाइम आयोजित हुआ था और नालंदा यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, जो भी हमारी वर्तमान की प्रॉब्लम है जैसे टेरर है, वायलेंस है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसे पब्लिक के सामने एड्रेस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2020 में भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये एक्चुअली 2021 में यह वर्चुअली आयोजित हुआ था, वर्चुअली।
और अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो इसकी जो थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत थी। पहली बार यह 2003 में आयोजित हुआ था, 9 जनवरी 2003 को, और तब से लगातार ये आयोजित हो रहा है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इस दिन को चुना गया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है वह है जो भी एनआरआई हैं, जो भी ओवरसीज इंडियन हैं, जो भी भारतीय भारत से बाहर किसी भी देश में रह रहे हैं, उनको भारत में जो उनकी रूट है उससे कनेक्ट करना, भारत के लोगों से उसको कनेक्ट स्थापित करना, उनके द्वारा जो भी विश्व में कंट्रीब्यूशन किया गया है, उपलब्धियां अर्जित की गई हैं, उन उपलब्धियों का सम्मान करना, उनका मतलब उनको सम्मानित करना और उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो कुल मिला के यह जो भी विश्व में जो इंडियन डायस्पोरा है और जो ये भारत है, इसके बीच में कनेक्ट स्थापित करने के लिए ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की, और जबकि लद्दाख में 1 सीट है। आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी पहले से विधानसभा थी जिसे समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में विधानसभा का अस्तित्व है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है, जिसमें 114 सीटें हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो पीओके में है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जबकि 90 सीटें जो हैं वो शेष जम्मू कश्मीर में हैं। तो इस तरह से वहाँ पर विधानसभा में 114 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 4 सीट हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखें। 114, 5 और 4, ये तीनों फैक्ट आप याद रखें। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। और इस तरह से आपको जब तक एमपीपीएससी का प्री नहीं होगा तब तक आपको हमारे द्वारा इस तरह से टेस्ट उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। बस आपको करना इतना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, इन टेस्ट का घर पर रेगुलर रिवीजन करते रहना है, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसे कंटिन्यू साथ में करते रहें। बस इस टेस्ट को आप अपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए इस टेस्ट को आप देखते रहें और इसे रिवाइज करते रहें, और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।